हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। काम ज़्यादा था तो उसमें हाथ बिजी रहता है, शूट नहीं हो पाता है। और ज़रूरी कामों को कैमरा लेके उठना हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ अपने बेटे के लिए, खुद के लिए। और थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो उसको निपटाऊंगी। आज मेरा हो सकता है ये ब्लॉग चला जाए क्योंकि 2 दिन का लेट हो गया है। 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है कुछ भी। और दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब तो नहीं रहती हूँ, लेकिन गुस्से में रहती हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर सिर्फ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि लोग मुझे बोल के तो निकल गए। मेरा सुनने का आया तो लोग मुझसे पीछा छुड़ा के दबक दबक के अपने घर में बैठ गए। फिर मुझसे बात करो ना जिसको बात करनी है, क्योंकि ऐसे रिश्तों का क्या लेना देना कि जो अपने ही भाई बहन को कोई 4 पैसा दे दे तो उसका सुनाए कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, तुम्हें ये किया था, तुम्हें वो किया था। किसने मांगा था। अजीब रिश्ते होते हैं ये सब। मैं मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी दिन का, किसी समय का, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले वो तो नहीं मालूम, लेकिन पब्लिकली मिला तो पब्लिकली और पीठ पीछे मिला तो पीठ पीछे। मैं ज़रूर इस बात का खुलासा ज़रूर करूँगी। क्यों मेरी बात को नहीं सुनते, क्यों सब लोग दुबक के पीठ पीछे जाके बैठ जाते हैं। मेरा हिसाब तो भगवान भी लेना शुरू कर दिए हैं सबसे। मैं चाय देकर बेटे के पास चली आई हूँ और जा रही हूँ। अब बेटा बैठा है, पी रहा है, वहीं पे कुछ बात करूँगी। और जिन बातों को मुझसे कहा जाता है, मैं किसी को सामने से नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे आप आइए जाइए कुछ भी करिए। किसी के रिश्ते में मुझे घुसने का कोई शौक़ नहीं है। जिस सामने वाला इंटरेस्टेड है वो खुद ही, तो भाई एक हालात होती है, उसके हिसाब से बात को करना रहता है, चलना रहता है। चलिए, यहाँ पे मेरा बेटा का मोबाइल में न्यूज़ आया था, कहीं मैसेज आया था कि आईटी का कोई लड़का था वो जो गंगा जी में कोई डूब गया, ख़त्म हो गया। तो उसी पर हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि बच्चे बात मानते नहीं हैं। गंगा जी में डूब गया वो और तैरने नहीं आ रहा था। तैरने आ रहा था उसको, लेकिन गहराई में चला गया वो और वहाँ पे फंस गया, डूब गया। उसी बात पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और बेटा इधर उधर फैलाया हुआ है चीज़ों को, उसको हटा रही हूँ क्योंकि वैसे तो पड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, लेकिन जब घर में कोई आने वाला है तो हटा दे रही हूँ ताकि वो बैठ सके। बाकी सब जगह इसी का सामान फैला रहता है और वो खुद तो करेगा नहीं क्योंकि वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई आ रहा है तो क्योंकि उसकी मर्जी है नहीं उसमें कि कोई आए। क्योंकि जैसे सबके बच्चे हैं अपनी माँ बाप का सुनते हैं जो कि गलत हैं, तो सही होते हुए भी मेरे बच्चे क्या मेरा नहीं जानेंगे, मेरा दर्द नहीं समझते हैं। वो भी जानते हैं। ये सब हटा के मैं रख दूँगी और फिर कंटिन्यू करूँगी अपने ब्लॉग को। थोड़ा शरीर भी गवाही नहीं दे रहा है इसलिए कि मौसम गड़बड़ चल रहा है, हवा चल रही है ठंडी वाली और कोने कोने में सब गिर गया है। मेरे बेटे का कुछ गिरा हुआ है, कुछ मंगाया था, ईयरफोन मंगाया था तो पैकेट गिर गया है, तो वही दिखा रही थी मैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कह रहा था कि मेरा वापस कर दो, इसमें कुछ सामान रखा हुआ है। वही मैं खोल के देख रही थी। उसको दे दूँगी, नहीं तो डिब्बे को भी फेंक दूँगी। डिब्बा फेंकने के लिए दे देता है मुझे कि तो फेंक दो।
लेकिन उसके अंदर कुछ उसका कान का ईयरबड वगैरह कुछ रखा हुआ था, उसको ले लिया। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये इसके ईयरबड्स हैं। और फिर से मैं बोल दे रही हूँ, जो मेरे यूट्यूब फैमिली से हैं, जिनका मुझसे नहीं लेना देना इन बातों से, मैं उनको बोल रही हूँ, उनके लिए मैं कोई शब्द नहीं ऐसा यूज कर रही हूँ। वो जो मुझे जानते हैं मैं उनके लिए यूज कर रही हूँ, उनके लिए बातें बोलती हूँ। जो यूट्यूब फैमिली में हैं हमारे, उनको पता है कि हम लोग जो बोलते हैं आपस में एक दूसरे को या वीडियो में, वो किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ अदर कोई हो तो अपने पर ना ले कि हमको बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, फ्रेंड्स में होती हैं, रिलेटिव्स में होती हैं। तो उसी तरह से हमारा भी है कि मुझे भी, मैं जिनको बोल रही हूँ यदि वो सुनेंगे जानेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि किसको बोला जा रहा है। हमें किसी के रिश्ते में घुसने का कोई शौक़ नहीं है। कोई 30 साल से छोड़ दे रिश्ता, या 30 साल से नहीं गया कोई कहीं पे, छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया इसका भी खुलासा उसी को कर देना चाहिए ना, कि 30 साल हम क्यों नहीं गए, 30 साल से हमने क्यों छोड़ दिया। मैं तो नहीं छोड़ी हूँ, मैं तो डट कर जाती हूँ। उल्टा जो हमसे डरते हैं वही नज़र बचा कर भागते हैं चोरों की तरह, बात नहीं कर पाते हैं मुझसे। मैंने तो नहीं छोड़ा। 30 साल ऐसा ना हो, रिश्ते बनाओ कि एक समय रहे कि नमक का भी हिसाब मांगो, और एक समय रहे कि यूट्यूब पर नाचती हुई को भी देखो और बोलने की हिम्मत ना हो पाए। तो ये अपने कर्तव्य देखो कि ऐसा क्यों हुआ है। नमस्कार। जो यदि देखेगा तो वो जान जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि वो देखे और मुझसे क्वेश्चन करे।